फीसी काम जो नेकियों को खा जाते हैं। हम और आपकी ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और नेकियों के ज़रिए आखिरत में कामयाबी पाना है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे हमारी नेकियां मिट जाती हैं और हमारी तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं। कुरान और हदीस में इस बात पर बार बार तवज्जो दिलाई गई है कि इंसान अपने अमाल की हिफाजत करे और उन चीज़ों से बचे जिससे नेक कामों का सवाब जाया हो जाता है। कुफ, अल्लाह का इनकार करना। सबसे पहला अमल यह है कि इंसान अल्लाह जुल जलाल की जात के साथ कुफर करे, अल्लाह का इनकार करें और उसकी सिफात का इनकार करें। अल्लाह जुल जलाल की रबूबियत का इनकार कर दे, उलूहियत का इनकार कर दे, तो ऐसे शख्स की नेकियां बेकार हो जाएंगी और उसके ज़िंदगी में किए हुए नेक अमाल का कोई सवाब नहीं मिलेगा। शिर्क, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। दूसरा अमल जिससे कि ज़िंदगी की नेकियां जाया होती हैं वो है कि जब इंसान शिर्क करता है। शिर्क इंसान कब करता है? जब अल्लाह के मुकाबले में किसी को बिगड़ी बनाने वाला समझता है, किसी के बारे में ये तसव्वुर बना लेता है कि ये औलाद देगा, किसी के बारे में ये समझता है कि रिज़्क दे देगा, किसी के बारे में यह समझ लेता है कि यह मुझे नुकसान से बचाएगा, या किसी के बारे में ख्याल करना कि इससे फ़ायदा मिलेगा। जात के एतबार से किसी को शरीक करना, अल्लाह के नामों के एतबार से शरीक करना, सिफ़ात के एतबार से किसी को शरीक बना लेना, इससे ज़िंदगी की सारी नेकियां और नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह की आयतों का इनकार करना। अल्लाह जुल जलाल की आयतों का इनकार करने वाला अपनी सारी नेकियां जाया कर देता है, क्योंकि कुरान मजीद में इस बात को साफ तौर पर बयान किया गया है कि जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं और आखिरत के दिन का इनकार करते हैं, उनकी ज़िंदगी के सारे अमाल जाया हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस होना। जब अल्लाह जुल जलाल की रहमत से एक मोमिन मायूस होता है तो उससे इंसान की ज़िंदगी के आमाल जाया हो जाते हैं, क्योंकि मायूस होना गुमराहों का तरीका है, मोमिन का नहीं। उस पर आसानी आती है तो वो शुक्र करता है, और तकलीफ आती है तो सब्र करता है, और उसे यह मालूम है कि हमेशा रात नहीं रहती, हर रात के बाद ज़रूर निकलता है। इसी तरह हर तंगी के बाद आसानी ज़रूर आती है। 1. अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले काम करना। अल्लाह जुल जलाल की नाराज़गी के काम करना, झूठी कसम उठा लेना, झूठ बोलने की आदत बना लेना, सूद और ब्याज का काम शुरू कर देना। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ऐसे भी बदनसीब हैं जो फौत होते हैं तो फरिश्ते उनकी पुश्तों पे भी मारते हैं, उनके चेहरों को भी पीटते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले कामों को ही पसंद किया है, जिससे उनके आमाल और नेकियां बर्बाद हो गई। 6. इंसाफ का कत्ल करना। वो लोग जो अंबिया के कातिल हैं या अदल इंसाफ की बात करने वाले और अदल इंसाफ पर जमे रहने वाले, इंसाफ के साथ फैसला करने वालों को कत्ल करते हैं, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारी की सारी नेकियां बर्बाद होने की और दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुनाई है। सुन्नत को पसंद न करना ये भी एक अमल है जिससे इंसान की सारी नेकियां जाया हो जाती हैं। जो शख्स अल्लाह जुल जलाल की उतारी हुई किताब को और अल्लाह के रसूल की सुन्नत को पसंद नहीं करता, उसके भी आमाल जाया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। नाफरमानी पे डट जाना। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं करता बल्कि नाफरमानी पे डटा हुआ है, तो क़यामत के दिन उसके ये थोड़े बहुत किए हुए अच्छे काम उसके कोई काम नहीं आएंगे। इसीलिए अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, पैरवी करो, इत्बा करो, बात मान लो, अमल बजा लाओ, दिल की खुशी से काम करोगे तो बच जाओगे। अगर अपनी मनमानी पर अड़े रहे तो याद रखना तुम्हारी जिंदगी के सारे अमाल जाया हो जाएंगे। नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना। कुरान में जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सन की बात आ जाए तो अपनी बात उस पर बुलंद करना, और कुछ जगह लिखा हुआ है कि जो अपनी बात को, अपनी ख्वाहिश को आगे रखता है और हदीस की बात को पीछे छोड़ देता है, वह भी इसमें शामिल है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से जा चुके, लेकिन आप की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए वो अल्फाज जिनको हदीस कहा जाता है, वह भी तो अल्लाह के रसूल की ही बात है। उस बात पे अपनी ख्वाहिश को आगे रखना और मुकद्दम करना, ये ऐसा जुर्म है जिससे ज़िंदगी के सारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। 10. रियाकारी करना, दिखावा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकारी करने वाले शख्स के सारे आमाल जाया हो जाएंगे। कोई नेकी काम नहीं आएगी, यानी कोई नेक अमल करना, लेकिन अल्लाह के बजाय उसको लोगों को दिखाने की नीयत से करना, अल्लाह की रजा हासिल करने के बजाय लोगों की रजा चाहना, तो जाहिर है कि ये रियाकारी है और दिखलावा है जो कि नेक अमाल को जाया कर देता है।
11 खुदकुशी करना। जो इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस होता है और जिंदगी के हालात का मुकाबला करने में हिम्मत हार बैठता है और बुज़दिली की ये इंतहा की खुदकुशी कर लेता है, तो ऐसा शख्स ने क्या तो कर चुका होगा, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आएंगी। जिंदगी अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसको अपने हाथों खत्म करने की इजाजत नहीं है। 12 तन्हाई में गलत काम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग तिहामा के पहाड़ों जितनी नेकियां लेके आएंगे, लेकिन अल्लाह उन तमाम पहाड़ों जैसी नेकियों को धूल बना के उड़ा देंगे। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सा ऐसे बदबख्त लोग कौन हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे जैसे होंगे, नमाज भी पढ़ने वाले, रात को भी अल्लाह के सामने खड़े होने वाले, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा और वो अकेले होंगे तो अल्लाह की हुर्मतों को पामाल करने में कोई शर्म नहीं महसूस करेंगे और गलत कामों से कोई परहेज नहीं करेंगे। 3 असर की नमाज छोड़ देना। किसी की असर की नमाज का वक़्त निकल गया और नमाज अदा नहीं की तो उसकी जिंदगी के अमाल बर्बाद हो जाते हैं। उसका हाल बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे उसका ना माल बचा, ना अहल व आयाल बचा, सब बर्बाद हो गया। इसलिए असर की नमाज की हिफाजत करने का हुक्म है। उसका जाया करना मतलब अपना सब कुछ जाया कर देना है। 14 मुनाफिक होना। अमाल बर्बाद तब भी होते हैं जब इंसान मुनाफिक हो। मुनाफिक की 2 किस्में हैं, 1 अकीदे का मुनाफिक, 2 अमल का मुनाफिक। अकीदे का मुनाफिक ये है कि दीन को दिल से पसंद न करे, दीनदारों को दिल से पसंद न करे और दीनदारों को तकलीफें देना पसंद करे, तो ऐसा मुनाफिक जहन्नम में काफिरों से भी नीचे होगा। अमल का मुनाफिक ये है कि झगड़ा हो तो गाली देना, अमानत में खयानत करना, वादा करके मुकर जाना, दिल में कुछ जुबान पे कुछ, तो ये बातें इंसान को किसी लायक नहीं छोड़ती। 15 झूठी कस्में उठाना। ये दुनिया के चंद टक्कों के पीछे झूठी कसम उठाने से रुक जाओ, बाज आ जाओ। ये जमीन साथ नहीं जानी, ये माल साथ नहीं जाना। आज वक्त है अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर ले आओ। ये नमाज, ये रोजे, मस्जिद में ये पहली सफ में बैठना किसी काम नहीं आएगा अगर झूठी कस्में उठाई तो इसके बारे में हदीस पाक में क्या वईद आई है। 16 बुरे काम नहीं छोड़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रोजा रखता है फिर भी झूठ नहीं छोड़ता और ना ही बुरे अमाल छोड़ता है, तो अल्लाह को ऐसे शख्स की कोई जरूरत नहीं कि वह खाना पीना छोड़ दे। वह तो ऐसे ही अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है, क्योंकि ऐसा अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। 70 गाली देना, किसी को मारना, कत्ल करना, उसका माल खाना और इल्जाम लगाना। क़यामत के दिन उन लोगों की लाइनें लगी होंगी जिन जिन के साथ ये ज्यादतियां की होंगी, तो अब बदला कैसे देंगे? तो इसकी नेकियां उठाकर उन लोगों में तकसीम की जाएंगी जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। आखिर तकसीम होते होते नेकियां खत्म हो जाएंगी। अब क्या होगा? हुकूक लेने वालों की बुराइयां इसके सर पर रखी जाएंगी और इसके सर पर डालकर इसे मुजरिम बनाकर जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। अब बताइए, वो नमाज, रोजा और जकात सब कहाँ गया? वो सारी नेकियां तो इसे देनी पड़ी। तो ऐसी ज्यादतियां मत करो, वरना बदला कैसे दोगे? बदला चुकाते चुकाते सारी जिंदगी के अमाल जाया हो जाएंगे। 18 दुनिया में मस्त हो जाना। जो दुनिया की रंगीनियों में इस तरह धुत हो जाए कि ना नमाज ना रोजा, बस नाम का मुसलमान है और दीन के अंदर तरह तरह की बातें बनाना, दीनदार की मुखालिफत करना और दीन के अंदर ऐब टटोलना और निकालना, तो ऐसे शख्स ने अगर कुछ नेकियां की होंगी तो वो बेकार हो जाएंगी, कुछ काम ना आएंगी। 9 दीन के सामने रुकावट बनना। दीन के सामने रुकावट बनने वाला, जी हाँ, इस बात को गौर से सुन और समझ लेना चाहिए कि अगर दीन का काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम उन दीन के कामों में रुकावट न बने, क्योंकि एक वह तबका जो काफिर है वह तो दीन में रुकावट बनते ही बनते हैं। दूसरा वह तबका जो काफिर नहीं है लेकिन अल्लाह के दीन के सामने रुकावट बनते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, बल्कि उनकी ख्वाहिश यही होती है कि यह दीन का काम ना हो। तो ऐसे मुजरिम याद रखें, उनकी जिंदगी के सारे अमाल अल्लाह ताला जाया कर देंगे। पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाना। एक औरत जो बड़ी तहज्जुद गुजार है, बड़े नफली रोजे रखने वाली है, खूब सदका देने वाली है, लोगों में उसके दीनदार होने की शोहरत है, लेकिन उसकी जुबान से पड़ोसी तंग है, परेशान है, तो याद रखना उसकी तहज्जुद, रोजे और सदक़े अपनी जगह, लेकिन यह औरत जहन्नमी है।